दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। वो ये और ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, वो मुझे पता है तुम्हें ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं है और तुम्हारी चॉइस भी अलग है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये तुम्हारे लिए बहुत पसंद आया। तुम ऐसे पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Oh my God, this is really pretty. This is really pretty. मुझे बहुत पसंद है सिकंदर। वाकई? हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। कहीं तुम मेरे दिल रखने के लिए तो ये नहीं कह रही? आप क्यों ऐसा सोचते हैं? मुझे वाकई में बहुत पसंद आया। थैंक यू। चलो, दैट्स गुड टू नो। साइन ऑफ रिलीफ, शुक्र है। वरना मुझे याद है पिछली बार जब तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था तो वो कंगन ही तुमने भेज दिए थे। सिकंदर, मैं माजी को भुलाना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ आपके साथ। प्लीज। और एक बात बोलूं, मैं भी उन सारी बातों को भूल चुका हूँ। लेकिन सीरियसली जब मैं ये गिफ्ट तुम्हारे लिए खरीद रहा था ना, मैं इतना कॉशियस हुआ था। मैंने कहा यार शायद उसे पसंद आएगा, नहीं आएगा, आई डोंट नो। खैर तुम इसे देखो, पहन के दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ना? थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आया। और ये ब्रेसलेट पहनो। आप पहना दें। ओके। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। फारूक कॉलिंग। फारूक? हाँ। पता नहीं क्यों कॉल कर रहा है इस टाइम। पता नहीं, हो सकता है उसे तुमसे कोई जरूरी बात करनी हो। जरूरी नहीं है। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे भी मुझे एक छोटा सा काम है, मैं करके आ रहा हूँ। ठीक है, तुम बात कर लो। एंड बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आया। थैंक यू। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया निकलोगे कि मुझे ब्लैकमेल करोगे। रिलैक्स, रिलैक्स। इतना हाइपर होने की क्या बात है? हाँ, और वैसे भी तुम्हारे दिल में जितने भी खुराफात हैं ना, वो तुम कल लोगों के बीच में भी मुझे कह सकती हो, मुझे पूरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस ये सोचो कि अगर इस वक्त तुम्हारे हस्बैंड ने ये बात सुन ली तो क्या सोचेगा? हाँ, यही सोचेगा ना कि उसकी ये जो बीवी है कितनी फजूल है। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। कोई बात नहीं, मैं खुद तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और हाँ, अभी वैसे भी ना मैं तुम्हारे हस्बैंड को ना वो सारी पिक्चर्स ईमेल करने लगा था, क्योंकि वो ईमेल एड्रेस मेरे पास है। उसने अपना कार्ड दिया था मुझे, उस पे ईमेल एड्रेस मेंशन था। और वैसे यार क्या पिक्चर्स हैं, हाँ? देखना तो चाहिए ना। और साथ साथ तुम्हारे डैड और तुम्हारा वो जो भाई है, क्या नाम है, हाँ राहील, वो भला क्यों महरूम रहे? हाँ, खबरदार अगर तुमने वो फेक पिक्चर्स किसी को भी सेंड की। फेक पिक्चर्स? हाँ, फेक कह रही हो, लेकिन तुम्हारी आवाज में एक खौफ है, और यही खौफ मैं देखना चाहता हूं, समझी? अच्छा बताओ, सच बताना, सच। तुम भी उन पिक्चर्स को देखकर कंफ्यूज हो गई थी ना कि ये पिक्चर्स कहीं रियल तो नहीं है? हाँ, सोच रही होगी कि हम कहां, कब, कैसे ये सब इस दिमाग का कमाल है, फारूक का। बकवास नहीं करो। कल मिलते हैं, फिर बात करेंगे। सुनो सुनो सुनो, लव यू, लव यू।
हेलो। हेलो सबीन, मैं राबिया बात कर रही हूँ। अरे राबिया, कैसी हो तुम? इतने अरसे बाद कॉल की। मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारा? मैं भी ठीक हूँ। तुम ठीक कहाँ हो? तुम तो जुनूनी हो, अभी भी यकीनन अपनी पेंटिंग्स की रंगों में उलझी होगी। ये ही समझ लो, अभी भी एक पेंटिंग को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। पूरी कर लूंगी, लेकिन किसी को देखने का मौका नहीं दूंगी। अगर तुम यहाँ यूके में होती ना, तो अब तक मैं तुम्हारी ढेरों एग्जीबिशन करवा चुकी होती। लेकिन तुम तो ना अपने दिल का हाल पता चलने देती हो, ना अपना फन किसी की नजरों में आने देती हो। अरे ये तो बस मेरा एक छोटा सा शौक है। सिकंदर भी कह रहा था कि वो मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करवाना चाहता है। वैसे तुम्हारा नंबर पाकिस्तान का आ रहा है, लेकिन तुम तो यूके में। नहीं, मैं 1 वीक से पाकिस्तान में हूँ। इधर फैमिली फंक्शंस थे तो हमारी फैमिली यहीं आई हुई है, और मेरी इन-लॉज भी, और सुनो मेरा देवर भी आया हुआ है। अच्छा। क्या अच्छा? यार वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हारी तरह उसके साथ भी ट्रेजेडी हुई है लाइफ में। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसने दोबारा शादी नहीं की। सबीन, अगर तुम चाहो तो मैं। राबिया प्लीज, मैंने पहले भी तुमसे कहा था मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दो। अच्छा चलो छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में जरूर बात होगी इस मौजू पर। अभी तो मैं यही हूँ, तुम आओ ना मुझसे मिलने। हाँ आऊंगी जरूर, क्यों नहीं। और बताओ क्या मसरूफियात हैं आजकल तुम्हारी? बस अकेली रहती हूँ, कुछ खास नहीं। अकेले? हाँ, मगर तुम तो अपनी भाई की फैमिली के साथ रहती थी। भाई भाभी का घर छोड़ दिया है, एक फ्लैट में शिफ्ट हो गई हूँ। मुझे इसी बात का खौफ था सबीन, इसीलिए कई सालों से मैं तुम्हें समझाती रही कि प्लीज गुस्सा छोड़ो और शौकत को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अब हो गई ना अकेली। हाँ राबिया, बस भी करो यार, एक ही बात पे लेक्चर देती रहती हो। इतने दिनों बाद कॉल की है, कोई अच्छी बात कर लो। अम्मा, क्या है ये सब? अरे अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। ये देखो भाई, ये है मेरी सारी जमा पूंजी जो कि मैंने शैला की शादी के लिए जमा कर रखी थी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें से एक जोड़ा रुमाना को दे दूं और एक उसकी अम्मा को दे दूं मंगनी पे। और रही बात नोमी की, तो ये है मेरे पास जोड़ा, ये नोमी को पहनाऊंगी मैं। सही है? अरे कुछ बोल तो, चुप क्यों है? क्या सुनना चाहती हैं आप मुझसे? अच्छा मुझे एक बात और बताओ, तुम्हारा और रोमाना का मसला कहाँ तक पहुंचा? मैं ये सोच रही हूँ कि एक ही खर्चे में दोनों बहन भाई को निपटा दूं। क्या कहते हो? कम खर्च, बाला नशी। खर्चा बचाने के लिए 20 साल से ये जो जमा पूंजी रखी हुई है अपनी, ये दोगी तुम उसे? हाँ तो अरे अम्मा कब बड़ी होगी अम्मा? उनका लाइफ स्टाइल देखा है, उनका स्टेटस देखा है, अमेरिका से आए हैं वो लोग, और तुम ये फटीचर से कपड़े दोगी तुम उसे? यार कितना समझाया, अब तो दिल चाहता है समझाना छोड़ दूं मैं आपको। अरे अम्मा, उस पुराने मोहल्ले से उठाकर इस बड़े घर में ले आया हूं मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारी सोच वहीं की है। हद होती है। और हाँ, मेरे और रोमाना के रिश्ते के दरमियान कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना, कोई भी प्रॉब्लम हुई, उसकी जिम्मेदार आप होंगी। क्यों भाई? मैं हाँ, चाहे बुरा लगे आपको। और ये चीजें देंगी उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए, ये सामान देंगी आप। अरे अम्मा, वो लोग लाखों डॉलर का घर दे रहे हैं अमेरिका में मुझे। क्या? लाखों डॉलर का घर दे रहे हैं वो तुझे? हाँ, क्या वो तुझे? बस मैंने भी सोच लिया भाई, अब मैं नोमी को हीरे की अंगूठी पहनाऊंगी। अरे हम क्या टुच्चे हैं? हम भी ऊंची शान बान वाले लोग हैं, हम भी रहते हैं अमीरों के मोहल्ले में। बस बस अम्मा कर लेंगे कुछ भी, सुकून से बैठ। चाचा आप सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, वो तुम्हारी अम्मी से मिलना था, वो घर पर मौजूद है ना?
जी वो जी घर पे आप आइए प्लीज। अरे इम्तियाज भाई आप। अस्सलाम वालेकुम समीना बहन। वालेकुम सलाम। बैठे ना बैठे, शुक्रिया। जाओ नाजो को बोलो चाय वगैरह लेके आए। और भाई साहब कैसे हैं आप? घर में सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। रुबीना और फर्रुख तो झगड़ कर ही निकले थे, मगर आप और शैला ने भी कभी शक्ल नहीं दिखाई। समीना बहन, ये छोटी छोटी दीवारें और कच्चे पक्के मकान, इनमें बहुत सुकून है। बड़े घर के ऊंचे दरवाजे, बुलंद दीवारें, उनमें तो सिर्फ घुटन ही रखी हुई है, या फिर शायद घुटन हमारे अपने अंदर है। इम्तियाज भाई आपको फर्रुख को समझाना चाहिए। आपने कभी भी बाप बनकर उसको नहीं रोका, बहुत ज्यादा ढील दे रखी। मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था बहन, मैं तो सिर्फ नाम का बाप, जिसे फर्रुख की वजह से हर आई गई के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। इससे मेरा लिहाज कहाँ है? आपसे तो कुछ नहीं छुपा हूं। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगने आई। अरे इम्तियाज भाई आप किस बात की माफी मांग रहे हैं? आप शैला का रिश्ता लेकर आई थी और रुबीना और फरूख ने बहुत तजलील की थी आपकी। मैं उस दिन घर में मौजूद नहीं था, लेकिन यकीन जानिए अगर मैं होता तो ऐसा ना होने देता। मुझे रुबीना ने ताना दिया था इम्तियाज भाई कि साहिल कभी भी फर्रुख जैसा कामयाब इंसान नहीं बन सकता और वो शहला का रिश्ता किसी ऊंचे घर में करना चाहेगी। उस दिन मुझे रुबीना की बात सुनकर बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा साहिल फर्रुख जैसा बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह किसी भी औलाद को उसके जैसा गुमराह ना करे। आप वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आप साहिल जैसे होनहार बेटे की मां हैं। ये बहुत आला किरदार का मालिक, बहुत समझदार, होनहार, तहम्मुल करने वाला और दूसरों का एहसास करने वाला बच्चा। समीना बहन, मैं जानता हूँ बहुत मोहब्बत से, बहुत खुलूस से, बहुत प्यार से शैला का रिश्ता लेकर आई थी। क्या ये मुमकिन है कि आप शैला को अपनी बहू बना लें? आप दिल बड़ा करेंगी और उसे अपना लेंगी तो उसकी जिंदगी तबाह होने से बच जाएगी, वरना मुझे डर है कि रुबीना लालच में अंधी होकर किसी गलत जगह ना ब्याह दे उसे। तो इंतजार बहुत करवाती है। फजूल बात मत करो, मतलब की बात करो। मेरी जान कब छोड़ोगे? हाय, कभी हम भी एक जान हुआ करते थे। हम वो बात अलग है कि तुमने अपना रास्ता बदल दिया। कितने घटिया हो ना तुम, कितना गिर चुके हो मेरी नजरों में और कितना गिरोगे।
ये टॉपिक ही चेंज कर देते। तुम्हें तो आइडिया है ना कि मैं ये मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा हूं। तो दफा क्यों नहीं होते, तुम चले जाओ। दफा हो जाओ, इतनी नफरत करने लगी हो। चलो चले जाऊंगा। तुम्हें तो अंदाजा है ना कि कितना खर्चा होता है, टिकट, वीजा, बाहर रहने का खर्चा, ये सब कुछ डॉलर में होता है। यू नो एवरीथिंग। तुम तो इतनी घूमी फिरी हो। टिकट के पैसे चाहिए ना, करवा दूंगी मैं तुम्हें टिकट, बस तुम चले जाओ। बेवकूफ लड़की, मैं तुमसे टिकट के पैसे लूंगा? वो टिकट के पैसे अरेंज करना ना मेरे लिए चुटकियों का काम है, वो तो यूं ही अरेंज होगा। एक्चुअली मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके लिए कोई करोड़ 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। 1.5 करोड़ मैं कहाँ से लाऊंगी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हारे लिए। दिमाग मेरा खराब नहीं है, बल्कि तुम्हारा खराब है। भूल गई वो ज्वेलरी जो तुमने मुझे दी थी, वो आज भी तुम्हारे पास है, याद है? वो ज्वेलरी मेरे पास नहीं है, और अगर मेरे पास होती भी ना तो तुम्हें कभी ना देती तुम्हारी असलियत के बाद। छोड़ो क्या बेहुद की। ये ब्रेसलेट, क्या बात है, डायमंड का है भाई ये तो। ये तुम प्लीज मुझे वापस कर दो, ये सिकंदर ने मुझे कल रात दिया। क्या तुम्हारे शौहर ने तुम्हें ये गिफ्ट किया है? अरे तुम जैसी लड़की को इतने महंगे तोहफे कैसे दे सकते हो? पागल वागल तो नहीं हो गया वो? क्या मतलब है तुम्हारा, तुम जैसी बीवी? मतलब तुम जैसी बदकिरदार, आवारा, धोखेबाज, अपने बाप और शौहर की इज्जत को उछालने वाली लड़की। प्लीज 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 ऐसी गलती मत करना है, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा रुबाब के जिंदगी भर याद रखोगे तुम। मुझे ना वो ज्वेलरी चाहिए हर कीमत पर। मेरा टाइम मत बर्बाद करना, मुझे वो ज्वेलरी लाके तो बस। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, मेरे पास वो ज्वेलरी नहीं है। ज्वेलरी नहीं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम कैश दे दो मुझे। अमीर माँ बाप की बेटी हो, इतने बड़े खानदान की बहू हो तुम यार, तुम्हारे लिए पैसे अरेंज करना कौन सी बड़ी बात है। तब तक के लिए ये अमानत के तौर पे मेरे पास है। प्लीज ये चीजें मुझे दे दो, मुझे सिकंदर ने दी है। तो तुम समझोगे तुमने मुझे दे दी? ज्वेलरी चाहिए मुझे। पहले ज्वेलरी दो, फिर ये ले लो। मैं कैसे निकलूं इस मुश्किल से? क्या करूं, किससे बताऊं, किससे पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए? इंशाल्लाह कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। दिल करता है दुनिया के किसी कोने में जाकर छुप जाऊं, कोई मुझे ढूंढ ना सके। तुमने मुझे तोड़ दिया है राहील। मोहब्बत करने वालों के चेहरे ऐसे होते हैं। पापा रोको नहीं हो, क्या हुआ? अच्छा बस सबीन पप्पू, आप मुझे प्लीज माफ कर दें। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैं आपसे माफी मांगने आई हूं। मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, बहुत इल्जाम लगाए, झूठ पे झूठ बोलती रही, आपको बेस बना के हमेशा मॉम को प्रोवोक किया, क्योंकि मैं जानती थी वो आपको पसंद नहीं करती। सिकंदर से रिश्ता तोड़ने के लिए मैंने बहुत गलत किया, मैं बहुत बुरी हूं। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। तुम बुरी नहीं हो रबाब,
हाँ बेवकूफ़ हो थोड़ी। पहले तुम्हारे इस रवैये के पीछे लॉजिक नजर नहीं आती थी। जब तुम्हारे डैड ने सब कुछ एक्सप्लेन किया तो मुझे समझ आया कि एक आदमी तुम्हें अपनी मोहब्बत में बेवकूफ बना रहा है। मोहब्बत अक्सर हमें बेवकूफ ही तो बनाती है। आपने भी तो मोहब्बत की अपनी जिंदगी में। हाँ, लेकिन तुम में और मुझ में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन आपने डैड की खातिर पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी, कभी आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि मैं कमजोर थी रबा, और मोहब्बत कभी कभी हमें कमजोर बना देती है। मैंने जिद की और अपने भाई की बात नहीं मानी। आपको क्या रिग्रेट नहीं होता इस बात का? मलाल होता है अपनों को दुख देने का, बहुत मलाल होता है। जिद की, सही वक्त पे शादी नहीं की, लेकिन एक बात का इत्मीनान कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया जिसने मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी, और ना ही वो धोखेबाज था। लेकिन मैंने जिससे मोहब्बत की वो धोखेबाज था, और मुझे इस बात की बहुत शर्मिंदगी है कि मैं एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती थी जिसकी नीयत ही मुझे लेकर साफ नहीं थी। आप ठीक कहती हैं, डैड जैसे शख्स के नाम पे तन्हा जिंदगी गुजारी जा सकती है। इसीलिए मैंने डैड से वादा किया कि अब मैं सिकंदर के साथ खलूस से रिश्ता निभाऊंगी। और मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस बात पे कि मैं एक घटिया इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी, जो मुझे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या मतलब क्यों आए? अरे भाई लंच करने आए हैं, और मुझे तुमसे कुछ कहना भी था। ओके। दिस इज फुल। थैंक यू। एक्चुअली ये सवाल मैं तुमसे पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन उस वक्त तुम्हें मेरा अंदाज पसंद नहीं आया था, इसलिए सोचा कि इस बार तुम्हारे सामने और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुमसे पूछ लिया जाए। Will you marry me? Oh my God, this is so pretty. रूमी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। Of course I will marry you. थैंक यू। फाइनली मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मकसद? हाँ, मतलब तुम्हें प्रपोज करना ये मेरे लिए मकसद ही था ना। रुमाना, तुम्हें ये रिंग पसंद आई? हाँ हाँ, बहुत पसंद आई। I really love it. ये पहना दूं? Okay, sure. Leave it. Give me your hand. अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। ये रिंग वैसे तुमने ली कहाँ से है? ये कैसा सवाल हुआ यार? Of course, डायमंड की रिंग है ये, मैंने ज्वेलर से ली होगी। तुम्हें क्या लगता है ये मैंने यहाँ किसी नुक्कड़ से लेके तुम्हें दी? कभी कभी ना तुम्हारी लैंग्वेज से ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। ठीक नहीं लगता? क्या मतलब? मतलब तुम बहुत लोअर मिडिल क्लास टाइप लोगों की तरह बात करते हो।
अरे भाई ये रिंग मैंने इस शहर के सबसे बड़े ज्वेलर से ली है, पूरे 10 लाख रुपए की है ये रिंग। जी तुम चाहती थी ना तुम्हें मैं यूं प्रपोज करूं, सो मैं अपना वादा पूरा कर चुका। और तुम जो कहोगी ना मैं वो सब कुछ करूंगा। अब चलो अपना ये मूड जो है ना थोड़ा ठीक करो प्लीज। शुक्र है, तुमने सही वक्त पे सही डिसीजन लिया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारी और सिकंदर की जिंदगी को हर बुरी नजर से महफूज रखे। और हाँ, एक बात याद रखना, जब भी इन फ्यूचर कोई हर्डल आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो तुम्हारी फुप्पो हैं, आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकती हो। मुझे हमेशा आपकी ज़रूरत रहेगी, हर लम्हा, हर वक्त। आपकी हेल्प मुझे बहुत चाहिए होगी। अब तो खुश है ना मेरी बेटी? देखो मैंने तुम्हें कहा था कि अपने बाप पर भरोसा रखो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसने मेरी शराफत का पास रखा। लेकिन अब्बू, आपने जो किया है ना मेरे लिए, मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। बेटियों पर भी कोई बाप का एहसान होता है? बेटियों की शादी और उनके मुस्तकबिल का फैसला करना ये तो बाप का फर्ज होता है, और मैं अपना ये फर्ज अपनी बेटी की खुशी के मुताबिक पूरा करूंगा। अरे हाँ, याद आया, वो ये लो, ये साहिल की माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है दुपट्टा। वो क्या कहते हैं वो, हाँ, शगुन के लिए। ये मेरे लिए भेजा है? बहुत प्यारा है ये तो। ये कौन लाया है? कहाँ से है इतना चीखता चिल्लाता जख्मी रंग का दुपट्टा? मैं लाया हूं, मेरी बेटी की शादी है, मैं उसके लिए दुपट्टा नहीं ला सकता? अच्छा, तो आप ये दुपट्टा देंगे अपनी बेटी को शादी में? क्या यही औकात रह गई है आपकी 200-300 रुपए वाले दुपट्टे की? देखो मेरी बात सुनो, मोहब्बत और जज्बात को पैसों के तराजू में नहीं तोला जाता, देने वाले के प्यार और अरमान की अहमियत होती है। एक बात बताऊं मैं आपको, आपकी बेटी ना अमेरिका जा रही है, लालू खेत नहीं जा रही, जो आप उसके लिए इतना गोटी किनारे वाला चमकता धमकता दुपट्टा उठा के ले आए। ये नहीं ओढ़ के घूमेगी ये वहां। चेंज क्यों कर दिया आपने? अंकल आंटी गेस्ट करें, आज मैं अपने साथ घर किसको लेकर आई हूँ? किसको? अलीना को? अलीना नहीं, सरप्राइज आप सबके लिए, गेस्ट तो करें। उनसे अंकल आंटी और सिकंदर बहुत प्यार करते हैं। किसकी बात कर रही हो तुम भाई, बताओ तो सही। आप गेस्ट नहीं करेंगे क्या? अच्छा वेट करें, मैं उनको लेकर आती हूँ, वेट करें। कौन? किसको लेकर आई है? सरप्राइज! वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, आंटी उस दिन आप बहुत सैड थी ना, आप मुझे बता रही थी कि आप शॉपिंग पे नहीं जा सकती, आपकी सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई। अब मैं सबीन पुप्पो को घर ले आई हूँ, अब हमारे साथ रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी आई। ये क्यों वापस आ गई? लगता है घर में फिर से एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे भाभी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा, उनसे मिलके बिल्कुल भी अपनायत का एहसास नहीं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है, मैं देखता हूँ जाके। नहीं अंकल, अब मैं जाती हूँ, मैं आंटी से जाके बात करती हूँ। वो तो पुप्पो से इतना प्यार करती हैं, हो सकता है वो एक्सपेक्ट ना कर रही हो उनका अचानक घर आना। मैं करती हूँ उनसे बात, मैं लेकर आती हूँ उन्हें।
मैं आता हूँ। बैठो। आप अचानक ऐसे अंदर क्यों आ गई? सबीन पुप्पो से मिली क्यों नहीं? शबाब, ये तुमने क्या किया? मुझे तो हैरत हो रही है तुम पर। तुम सबीन को घर लेकर क्यों आ गई हो? फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। आंटी, ये उनका भी तो घर है जैसे आपका है, और वो वैसे भी मेरी वजह से घर छोड़कर गई थी। लेकिन तुम जानती हो ना कि उसकी वजह से तुम्हें कितने इश्यूज हुए थे। फिर कोई प्रॉब्लम हो, फिर कोई बात। कुछ ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन रबाब, तुम आंटी, आप और समी अंकल कितना मिस करते थे। सिकंदर भी हमेशा उदास रहते थे उनकी वजह से, और आपने बाहर देखा सिकंदर और समी अंकल कितना खुश हो गए उन्हें देख के। आप तो हमेशा उन्हें अपनी बहन मानती हैं। ये सच बात है कि मैंने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन समझा, मगर उसने अगर मगर कुछ नहीं, जो हो चुका वो माजी का हिस्सा था, हमें भुला देना चाहिए सब कुछ। और मैंने पुप्पो को बहुत रिक्वेस्ट की, वो आने को तैयार नहीं थी। अब आप चले ना, अगर आप उनसे नहीं मिलेंगी तो वो बहुत अपसेट होंगी। प्लीज। वैसे तुम ना बिल्कुल अलीना की तरह से बातें करने लगी हो। वो भी यही करती है, हमेशा जिद करती है और अपनी बात मनवा लेती है। अब चलें? चलो। ऑल गुड। आ जाओ। वो तुम दरअसल इतने दिनों के बाद आई हो ना, तो मैं थोड़ी जज्बाती हो गई थी, इसीलिए अपने रूम में चली गई थी, और कोई बात नहीं। और मुझे लग रहा था कि शायद आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बहुत ही सख्त बातें हुई हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उन्हीं बातों का मलाल है मुझे। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आज तक आपकी और भाई की किसी बात का बुरा नहीं बनाया, ना कभी कोई बात दिल में रखी। आप भी भूल जाए। चलो भाई, हमारी बहन बहुत दिनों बाद आई है तो आज एक ग्रैंड डिनर होना चाहिए, राइट? एब्सोल्युटली, सेलिब्रेशन तो बनती है। बल्कि यू नो व्हाट, मैं सोच रहा हूँ कि अलीना और राहील को भी बुला लेते हैं डिनर पे। क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अलीना और राहील को भी बुला लो। लेकिन एक सेलिब्रेशन और ड्यू है, जो हम घर में नहीं करेंगे बल्कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में करेंगे। किस खुशी में? रबाब के सेहतयाब होने की खुशी में। अल्लाह ने मेरी बच्ची को दूसरी जिंदगी दी है, तो सेलिब्रेशन तो बनती है ना बेटा। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही। इस खुशी में तुम्हें एक ग्रैंड पार्टी अरेंज करनी चाहिए हम सबके लिए। मैं भी आती। तुम्हें शादी का क्या प्लान है? फारूक, लेकिन अभी तो तुमने मुझे प्रपोज किया और तुम अभी से शादी के लिए इंसिस्ट कर रहे हो। ये तो नहीं हम कर सकते ना। अभी तो देखो हमारी एंगेजमेंट होगी, फिर 2-3 महीने कोर्टशिप एंजॉय करेंगे, उसके बाद सोचेंगे ना शादी के बारे में कुछ। सुनी, एंगेजमेंट की क्या जरूरत है यार, ये तो सारी फॉर्मेलिटीज हैं। और वैसे भी मैं तुम्हें प्रपोज कर चुका हूँ, तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, तो आई मीन अब शादी ही होनी चाहिए ना, क्योंकि शादी होगी तो उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, वो उसके लिए तुम अप्लाई करोगी, फिर हम यहाँ से मूव हो सकेंगे। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो डोंट वरी अबाउट दैट, बट एक्चुअली मेरी मॉम चाहती हैं, हाँ मेरी मॉम चाहती है कि मेरी एंगेजमेंट का फंक्शन हो, और पता है ऑनेस्टली मैं भी यही चाहती हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए तुम्हें समझने के लिए, तुम्हें जानने के लिए। अब हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना रुमाना, तो और क्या जानना है? हाँ लेकिन फिर भी मतलब
मैं अपने फियांसे टू बी को भी जानना चाहती हूँ ना, और फिर हस्बैंड टू बी, तो उसके लिए अभी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 2 महीने बहुत ज्यादा नहीं है। रोमाना, मैं सच में अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। तुम पता नहीं इस बात को समझोगी या नहीं, मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन चुकी हो ना, अब तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, हैं? आई नो, लेकिन इंतजार का भी तो अपना ही मजा है ना। आई नो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम इतने बेचैन क्यों हो। मेरे लिए नहीं, बल्कि ग्रीन कार्ड हासिल करने की बहुत जल्दी है तुम्हें। ये प्रिंस है, क्या बात है, डायमंड का है भाई ये तो। ये तुम प्लीज मुझे वापस कर दो, ये सिकंदर ने मुझे कल रात दिया। क्या तुम्हारे शौहर ने तुम्हें ये गिफ्ट किया है? अरे तुम जैसी लड़की को इतने महंगे तोहफे कैसे दे सकते हो? पागल वागल तो नहीं हो गया वो? दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा